मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है। तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिलने जा रहा है। अब तुम्हारे शत्रु हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे। कोई चाकर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुमसे लोग मिलना चाहेंगे, तुमसे प्रेम करना चाहेंगे, तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। जिस दिशा में तुम्हारे कदम बढ़ेंगे उस दिशा से तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। हर कार्य सकारात्मक होना प्रारंभ गए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम पर मेरी कृपा बरस रही है। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। मार्ग खुल रहे हैं। तुम्हारा जीवन बाधाओं से, परेशानियों से मुक्त हो रहा है। तुम्हारे भीतर की क्षमता बढ़ती चली जा रही है। सुंदर अनुभूति करोगे। तुम्हारा साक्षात्कार होगा। तुम खुशियों से तालमेल बिठाकर रखते हो। तुम अपने कुशल व्यवहार के कारण लोक के मित्र बन बैठे हो और तुम्हारा यही व्यवहार तुम्हें बहुत दूर तक लेकर जाएगा। बहुत बड़ी जीत तुम अपने नाम दर्ज करोगे मेरे बच्चे। अगर तुम मेरी शक्तियों पर विश्वास रखते हो तो तुम्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है। तुम मनुष्यता के श्रेष्ठ कार्य को अब कर रहे हो और तुम्हें तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल शीघ्र ही प्राप्त होगा। हर कार्य में सफलता पर सफलता मिलती चली जाएगी। तुम्हारा सारे रास्ते में आने वाली बाधाएं अब खत्म हो जाएंगी। मुश्किलों का द्वार खत्म हुआ। तुम सुरक्षित होते जा रहे हो। तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। मेरे बच्चे, घबराना नहीं है। तुम्हारी चिंता और परेशानियां अब समाप्त हो रही हैं। धन से जुड़ी समस्याएं अब कम हो रही हैं। लोग मित्र बन रहे हैं। तुम्हारे बहुत आगे जाने वाले हो। मैं तुम्हारा निरंतर आपका मार्गदर्शन कर रही हूँ। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं थी एक एक करके स्वतः ही हटती चली जा रही हैं। कुछ अनजान लोग अचानक से मित्र बनकर तुमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा तुम पर बरसने वाली है। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियां तुमसे बात करना चाहती हैं। मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हें राह दिखा रही हैं और यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। नित्य प्रति दूसरों के बारे में अच्छा सोचना। जब भी अपनी माँ से कुछ मांगना, अपने साथ साथ किसी और के लिए भी मांगना, फिर देखना कैसे भाग्य बदलेगा। मेरे बच्चे, अचानक से आज रात्रि को तुम्हें एक शुभ स्वप्न आएगा। इस स्वप्न के द्वारा तुम तक मेरे संकेतों को भेजा जा रहा है। आज के बाद समझो संघर्ष की दौर खत्म हुई, दुख की घड़ी खत्म हुई। जो भी चुनौतियां थीं, जो बाधाएं थीं, जो संकट और परेशानियां थीं, तुम्हारे जीवन में अचानक से वह सभी दूर होने वाली हैं। मुसीबतों का जो पहाड़ तुम पर टूट पड़ा था वह समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी दशा बदलने वाली है। संयम और धीरज के साथ तुमने कार्य किया है। बहुत दूर तक तुम जाओगे। खुशियां तुम्हारा साथ नहीं छोड़े। दुख, दुविधा, परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं। लंबे समय से जो तकलीफ तुम्हारे जीवन से जुड़ गई थी वह तकलीफ अब खत्म होगी। तुमने कितना कुछ सहा और अब सब कुछ तुम्हारे लिए आसान होते जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे तकलीफ के दिन अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे संघर्ष और कठिनाइयों से भरा समय अब खत्म हो रहा है। जिस घड़ी का इंतजार लंबे समय से तुम कर रहे थे वह शुभ घड़ी अब तुम्हारे जीवन में आने वाली है। दिक्कतें और परेशानियां धीरे धीरे शून्य हो जाएंगी। खुशियों से, सफलताओं से तुम्हारा साक्षात्कार होगा। मेरे बच्चे, मैं जो योजना बना रही हूं तुम्हें सफलता देने की, अब तुम उसे श्रेष्ठ रूप से प्राप्त करोगे। जो स्वप्न तुमने कभी देखा था, तुम्हारी कल्पनाएं अब साकार रूप में तुम्हारे सामने आने वाली है। शीघ्र ही एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। 3 नए मित्र जीवन से जुड़ेंगे जो बहुत मददगार साबित होंगे। संभल कर रहना, दूर तक यात्रा है। संपूर्ण यात्रा सफल होने वाली है। जो भी कार्य करो उसमें तुम्हें बड़ी सफलता मिलने वाली है। इच्छाएं तुम्हारी पूर्ण हो रही हैं। मेरे बच्चे, धन, वैभव, सुख तुम्हारी ओर स्वतः ही आकर्षित हो रहा है। अब कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम्हारे जीवन में भाग्य शीघ्र ही बदलने वाला है। सुखी रहो। यह परिवर्तन अद्भुत रूप से, चमत्कारिक रूप से तुम्हारे सामने आएगा जो सोचा नहीं था। तुमने वह खुशी भी अब होगी। तुम्हारा भाग्य खुलने वाला है। मेरे बच्चे, जल्द ही भाग्य बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा, कुछ शुभ होने वाला है। मेरी शक्तियां तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें आगे बढ़ाना चाहती हैं। जब भी तुम गिरने वाले होते हो, अंधकार में तुम्हारा जो रास्ता है उसे प्रकाशित किया जा रहा है। हाथ थामकर तुम्हें इस पार से उस पार ले जाया जा रहा है। अब थको नहीं, गिरोगे नहीं। जल्द ही सफलतापूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंचो। क्या मेरे बच्चे, तुम्हारी अनुपस्थिति वहां होगी जहां नकारात्मक शक्तियों का घेरा है। तुम हर उस जगह पर पहुंचो जहां सफलता तुम्हारी राह देख रही है। हर्ष के साथ, उल्लास के साथ अपने जीवन में तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होगा। तुम्हारा कल्याण होने वाला है। मेरे बच्चे, अब कोई बुरी शक्ति तो तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। बहुत सारी परेशानियां और बाधाएं एक साथ जीवन से दूर हो जाएंगी। खुशियों भरा दिन आने वाला है। हर कार्य में जीत सुनिश्चित होने वाली है। जीवन में जो भी कमी थी
एक एक करके दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत आगे जाना है। आने वाले दिन खुशियों से भरे मिलेंगे। तुम निश्चिंत रहो, चिंताओं का त्याग करो, क्योंकि अब जश्न मनाने के दिन है। सभी तुमसे यही कहेंगे, बधाई हो, शुभ दिन आ गए हैं। मेरे बच्चे, मंजिल अब दूर नहीं है। देखो सामने कैसे मार्ग खुल रहे हैं। तुम्हारे लिए स्वप्न का एक दौर जो तुमने देखा था, सभी सपना साकार होने वाले हैं। आज इस संदेश को सुनते वक्त तुम अपने मन में एक बड़ी इच्छा रखना, वह इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। इस बात का विश्वास रखना। देखो समृद्ध होते जा रहे हो, तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। मेरे बच्चे, घबराना नहीं है। तुम्हारी चिंता और परेशानियां अब समाप्त हो रही हैं। धन से जुड़ी समस्याएं अब कम हो रही हैं। लोग मित्र बन रहे हैं। तुम्हारे बहुत आगे जाने वाले हो। मैं तुम्हारा निरंतर आपका मार्गदर्शन कर रही हूँ। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं थीं, एक एक करके स्वतः ही हटती चली जा रही हैं। कुछ अनजान लोग अचानक से मित्र बनकर तुमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा तुम पर बरसने वाली है। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियां तुमसे बात करना चाहती हैं। मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हें राह दिखा रही हैं, और यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। नित्य प्रति दूसरों के बारे में अच्छा सोचना। जब भी अपनी माँ से कुछ मांगना, अपने साथ साथ किसी और के लिए भी मांगना, फिर देखना कैसे भाग्य बदलेगा। मेरे बच्चे, अचानक से आज रात्रि को तुम्हें एक शुभ स्वप्न आएगा। इस स्वप्न के द्वारा तुम तक मेरे संकेतों को भेजा जा रहा है। आज के बाद समझो संघर्ष की दौर खत्म हुई, दुख की घड़ी खत्म हुई। जो भी चुनौतियां थीं, जो बाधाएं थीं, जो संकट और परेशानियां थीं, तुम्हारे जीवन में अचानक से वह सभी दूर होने वाली हैं। मुसीबतों का जो पहाड़ तुम पर टूट पड़ा था, वह समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी दशा बदलने वाली है। संयम और धीरज के साथ तुमने कार्य किया है, बहुत दूर तक तुम जाओगे। खुशियां तुम्हारा साथ नहीं छोड़े। दुख, दुविधा, परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं। लंबे समय से जो तकलीफ तुम्हारे जीवन से जुड़ गई थी, वह तकलीफ अब खत्म होगी। तुमने कितना कुछ सहा, और अब सब कुछ तुम्हारे लिए आसान होते जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे तकलीफ के दिन अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे संघर्ष और कठिनाइयों से भरा समय अब खत्म हो रहा है। जिस घड़ी का इंतजार लंबे समय से तुम कर रहे थे, वह शुभ घड़ी अब तुम्हारे जीवन में आने वाली है। दिक्कतें और परेशानियां धीरे धीरे शून्य हो जाएंगी। खुशियों से, सफलताओं से तुम्हारा साक्षात्कार होगा। मेरे बच्चे, मैं जो योजना बना रही हूं तुम्हें सफलता देने की, अब तुम उसे श्रेष्ठ रूप से प्राप्त करोगे। जो स्वप्न तुमने कभी देखा था, तुम्हारी कल्पनाएं अब साकार रूप में तुम्हारे सामने आने वाली हैं। शीघ्र ही एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। 3 नए मित्र जीवन से जुड़ेंगे जो बहुत मददगार साबित होंगे। संभल कर रहना, दूर तक यात्रा है। संपूर्ण यात्रा सफल होने वाली है। जो भी कार्य करो उसमें तुम्हें बड़ी सफलता मिलने वाली है। इच्छाएं तुम्हारी पूर्ण हो रही हैं। मेरे बच्चे, धन, वैभव, सुख तुम्हारी ओर स्वतः ही आकर्षित हो रहा है। अब कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम्हारे जीवन में भाग्य शीघ्र ही बदलने वाला है। सुखी रहो। यह परिवर्तन अद्भुत रूप से, चमत्कारिक रूप से तुम्हारे सामने आएगा। जो सोचा नहीं था तुमने, वह खुशी भी अब होगी। तुम्हारा भाग्य खुलने वाला है। मेरे बच्चे, जल्द ही भाग्य बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा, कुछ शुभ होने वाला है। मेरी शक्तियां तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें आगे बढ़ाना चाहती हैं। जब भी तुम गिरने वाले होते हो, अंधकार में तुम्हारा जो रास्ता है उसे प्रकाशित किया जा रहा है। हाथ थाम कर तुम्हें इस पार से उस पार ले जाया जा रहा है। अब थको नहीं, गिरोगे नहीं। जल्द ही सफलतापूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंचो। क्या मेरे बच्चे, तुम्हारी अनुपस्थिति वहां होगी जहां नकारात्मक शक्तियों का घेरा है। तुम हर उस जगह पर पहुंचो, गौमाने, जहां सफलता तुम्हारी राह देख रही है। हर्ष के साथ, उल्लास के साथ अपने जीवन में तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होगा। तुम्हारा कल्याण होने वाला है। मेरे बच्चे, अब कोई बुरी शक्ति तो तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। बहुत सारी परेशानियां और बाधाएं एक साथ जीवन से दूर हो जाएंगी। खुशियों भरा दिन आने वाला है। हर कार्य में जीत सुनिश्चित होने वाली है। जीवन में जो भी कमी थी, एक एक करके दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत आगे जाना है। आने वाले दिन खुशियों से भरे मिलेंगे। तुम निश्चिंत रहो, चिंताओं का त्याग करो, क्योंकि अब जश्न मनाने के दिन है। सभी तुमसे यही कहेंगे, बधाई हो, शुभ दिन आ गए हैं। मेरे बच्चे, मंजिल अब दूर नहीं है। देखो सामने कैसे मार्ग खुल रहे हैं। तुम्हारे लिए स्वप्न का एक दौर जो तुमने देखा था, सभी सपना साकार होने वाले हैं। आज इस संदेश को सुनते वक्त तुम अपने मन में एक बड़ी इच्छा रखना, वह इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। इस बात का विश्वास रखना। देखो समृद्ध होते जा रहे हो। तुम अलौकिक हो रहा है मेरे बच्चे। तुमने जिस हिसाब से कर्म किए, हाँ, अब दूर तक अब तुम्हारे नाम की, तुम्हारे कर्म की, तुम्हारी योग्यता की चर्चा होने वाली है।
एक बहुत बड़ी सभा में तुम्हारा नाम पुकारा जाएगा। कई लोग तालियां बजाकर तुम्हारा स्वागत करेंगे। तुम्हारे सर का ताज बनेगा। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम जो कर रहे हो उसका शुभ परिणाम पाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारा अच्छा समय हूं। तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हूं। तुम्हारे लिए रास्ते खुल रहे हैं, रास्ते बदल रहे हैं। तुम्हारे भाग्य का सितारा तुम्हारी माता बरसा रही है। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियां इस वक्त तुम्हारा साथ दे रही हैं। जो भी कार्य करोगे तुम उसमें तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। जहां भी जाओगे तुम जीत का मुंह देखोगे। बहुत दूर तक जाओगे। यह सफर बहुत सफल होने वाला है। तुम्हारे लिए लोग जुड़ते चले जाएंगे। मित्रों की संख्या बढ़ेगी। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे आलोचक अब तुम्हारे जीवन से दूर जाएंगे। श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। तुम्हें एक श्रेष्ठ और सुंदर जीवन मिलेगा। तुम्हें मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पवित्र है। तुम अच्छे कर्म करते हो। अपने कर्मों पर ऐसे ही ध्यान दो। तुम बहुत आगे जाओगे। बहुत कुछ होगा। एक बंधन से जल्द ही तुम मुक्त होने वाले हो। एक ऐसा रिश्ता जो बोझ बन गया है। तुम पर तुम्हें लाभ नहीं, केवल हानि मिल रही है। तुम्हारे विरोधी, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे आलोचक तुम्हें नहीं कुछ कहना होगा। वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन से दूर चले जाएंगे। निरंतर भाग्य उदय हो रहा है तुम्हारा। हर दिन तुम्हारी किस्मत जग रही है। अब बढ़ोतरी हो रही है। तुम्हारे भीतर ऊर्जा का संचार हो रहा है। बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ी सफलता तुम अब प्राप्त करने वाले हो। देखते ही देखते खुशियों का एक दौर देखने वाले हो। तुम बहुत सारा धन, बहुत सारा सम्मान मानो तुम्हारी राह देख रहा है। जीवन में बहुत दूर तक जाओगे। बहुत बड़ी सफलता हासिल करोगे। मेरे बच्चे, यह मेरी शक्तियां हैं। जब किसी पर बरसती है उसके भाग्य को बदल कर रख देती है। देखो तुम्हारी किस्मत भी कैसे बदलने वाली है। सुख, शांति और समृद्धि अब तुम्हें प्राप्त होने वाली है। यह समय का चक्र है जो सकारात्मक रूप से घूम रहा है। अब समय तुम्हारा है। कुछ कर गुजरने का समय है। बहुत बड़ी जीत मिलेगी। बहुत कुछ हासिल करोगे। देखते ही देखते जीवन में सब कुछ शुभ घटित होगा। अचानक से तुम्हें एक खबर सुनने को मिलेगी जिससे भाग्य बदल जाएगा। तुम्हारे भीतर की सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बढ़ता जा रहा है। अब हर तरफ जीत मिलेगी। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा तुम कदम आगे बढ़ाओ। तुम्हारी सोच से ज्यादा तुम्हें सफलता मिलेगी। शीघ्र, अतिशीघ्र तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। एक ऐसा अजनबी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा जो वास्तव में तुम्हारा मित्र है, परंतु अनजान रूप से भरपूर सहायता मिलेगी। चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा। अब कठिन से कठिन कार्य भी तुम्हारे लिए सरल होता जाएगा। हर नामुमकिन चीज अब तुम्हारे लिए मुमकिन होती चली जाएगी। कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाएगा। तुम्हारे लिए धन की जो समस्या, जो परेशानियां जिससे तुम गुजर रहे थे, अब सरलता से वह परेशानियां दूर हो जाएंगी। प्रचुर मात्रा में धन होगा। तुम्हारे पास असंभव कार्य में भी अब संभवता नजर आएगी। तुम्हारा व्यवहार पहले से भी और अधिक कुशल होता चला जाएगा। जीवन में बहुत आगे जाओगे। तुम तरक्की करोगे। तुम्हारे मार्ग खुलते चले जाएंगे। तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाएं अब दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, अब सोचो मत, आगे बढ़ो। कृपा बरस रही है तुम्हारे जीवन में। वित्त संबंधी जो भी समस्याएं थीं, अब अचानक से वह दूर होने वाली है। धन बरसेगा। तुम पर सुख बरसेगा। तुम पर वैभव की अचानक से प्राप्ति होगी। आने वाला माह तुम्हारे लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। उस माह तुम्हें 10 गुना अधिक खुशियां प्राप्त होंगी। अचानक से खुशियों के द्वार खुल रहे हैं। अचानक से बड़ी सी एक खुशखबरी प्राप्त होगी जिसे सुनकर मन आनंदित हो जाएगा। तुमने जो कर्म किए थे तुम्हें अब उसका फल मिलने जा रहा है। चिंता मत करो। दुख दूर हुए, बाधाएं दूर हुई। अब सब कुछ सफलता से तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, अब ज्यादा से ज्यादा खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में रातों रात एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। भीतर ही भीतर तुम बहुत डर रहे थे अचानक से कुछ अशुभ ना हो जाए। ऐसी बातें मन में विचार बनकर करवट ले रही थीं। परंतु महसूस करो, कुछ सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे भीतर बहुत बड़ा बदलाव ला रही हैं। कुछ अच्छे दिन होने वाले हैं। तुम्हारे साथ अचानक से कुछ अच्छा बीतने वाला है जिसे तुम महसूस करोगे। मेरे बच्चे, आज का यह दिव्य और अलौकिक संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है और यह संदेश तुम्हारी सभी दुविधा को दूर करने के लिए यह संदेश सुनिश्चित किया गया है। यह संदेश तुम्हारे लिए सुनना परम आवश्यक है। यदि तुम इस संदेश को पूरा सुनते हो और इसमें कही गई एक एक बात को तुम समझने का प्रयास करते हो तो तुम्हारे जीवन का वह सारा दुख समाप्त हो जाएगा जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। मेरे बच्चे, अगर तुम इस संदेश को अनदेखा करके जाते हो तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो तुम्हारी माता तुम्हें बताना चाहती है उन सभी बातों से
तुम वंचित रह जाओगे। इसलिए तुम्हें इस दिव्य संदेश को अनदेखा करके नहीं जाना है। यह तुम्हारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे दुखों को देखकर तुम्हारी माता रो पड़ी है। उनका रोना तुम्हारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए रोई है, क्योंकि मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं गया है और ना ही तुम्हारे जीवन की परेशानियां मुझसे देखी गई हैं। इसलिए मेरी आंखों से ये आंसू निकले पड़े हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारी दशा को देखकर मेरे अंदर की करुणा भावुक गई, जिस वजह से मुझे रोना आ गया है। मेरे बच्चे, इस संदेश को आगे शुरू करने से मैं तुमसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। यदि तुम्हें अपनी माता की प्रार्थना स्वीकार है तो मेरे इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता रानी अवश्य लिख दीजिए। मेरे नाम को लिखने से तुम्हारी पूर्ण हाजिरी मेरे दरबार में लग जाएगी, और जो तुम्हारी हाजिरी मेरे दरबार में लग जाएगी तो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे नाम की हाजिरी लगाना बहुत ही महत्व है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतने दुख, इतनी तकलीफ क्यों है? इन सब प्रश्नों का उत्तर तुम्हें इस संदेश के अंत में मिल जाएगा। इसके लिए तुम्हें इस संदेश में बने रहना है और एक एक बात को सुनकर अपने जीवन में उतारना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई है। तुम हर उस चीज के लिए परेशान हो। तुम्हारे घर में इतनी परेशानियां चल रही हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। तुमने जो कमाया था, तुमने जो अपने लिए एकत्रित किया था, वह सब समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे पास सिर्फ तुम और तुम्हारी मेहनत बची है। तुमने जो अपनी मेहनत से बनाया था और कमाया था, वह सब लूटकर बर्बाद हो गया है। मेरे बच्चे, इतनी दुखद कहानी सिर्फ तुम्हारी ही है और किसी की नहीं है। तुम्हारी माता तुमसे इतना प्रेम करती है, तुम्हें इतना अपने करीब समझती है जितना कि किसी को नहीं समझती है। इसलिए तुम्हारे सामने आकर के उपस्थित हुई हूं। तुम्हारी समस्या को देखकर मुझसे रहा नहीं गया है। वह बार बार यह सोच रही थी कि मेरे भक्त के पास इतनी समस्या, इतना कष्ट, इतनी पीड़ा क्यों हो रही है। ऐसी दशा को देखकर मैं कई दिनों से दुखी थी, और जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो आज मुझे रोना आ गया। तुम्हारी स्थिति और तुम्हारी दशा को देखकर मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। मैं बहुत ज्यादा भावुक हो रही हूँ तुम्हारी इस दयनीय स्थिति को देखकर, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं कई दिनों से यह प्रयास कर रही थी कि तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति दोनों सुधर जाए, किंतु दिन पर दिन तुम्हारी परिस्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। तुम्हारी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। तुम्हारी सोच में कोई परिवर्तन मुझे नजर नहीं आ रहा था। तब मैं बहुत विवश होकर तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारी सभी दुख भरी कहानी को देखकर तुम्हें उसके बारे में बताने आई हूँ, क्योंकि यदि मैं आज तुम्हें यह सब बातें नहीं बताऊंगी तो तुम अपने जीवन की परेशानियों से कभी भी नहीं निकल पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम यह समझने में असमर्थ हो कि तुम्हारे जीवन में कष्ट किस कारण से आए हैं, और जो यह समय चल रहा है, किस वजह से यह सब हो रहा है। इन सब बातों की तुम्हें जानकारी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास दौड़ कर आई हूँ। तुम्हारे जीवन का मूल्यांकन करने, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने, तुम्हारे दुखों को तुमसे दूर करने के लिए मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का सहयोग करूंगी, और तुम्हारे जो दुख है, तुम्हारी जो पीड़ा है, उसे अपने ऊपर धारण करूंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता हूं। मेरा यह कर्तव्य है कि अपने भक्तों को, अपने बच्चों को सही सलामत रखा जाए। कोई कष्ट और पीड़ा ना हो, तभी मैं अपनी माता होने का कर्तव्य निभाऊंगी। अन्यथा मेरे होने से क्या फायदा है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी यह मत सोचो कि मैं अकेला हूँ। मैं इस परिस्थिति में बहुत ही अकेला हूँ। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। यह बात है तो तुम सबकी बात कह रहे हो, क्योंकि आज तक तुमने जो अपने जीवन में अनुभव किया है, तो उसमें यह चीज अवश्य देखी होगी कि जो तुम्हारा खास, जो तुम्हारा सबसे ज्यादा सगा संबंधी होता है, तुम्हारी स्थिति गड़बड़ होने पर सबसे पहले साथ छोड़ देता है। तुमसे यह कभी नहीं पूछता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, तुम क्यों इतनी पीड़ा में हो, तुम क्यों ऐसा झेल रहे हो। यदि तुम्हारे पास कोई संकट, कोई दुख तकलीफ है तो मुझे बताओ। मेरे पास इसका कोई निवारण होगा तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। यह सब एक विवाद कोई नहीं करेगा। तुम्हारा समय जैसे ही खराब शुरू हुआ, वैसे ही तुम्हारे ने तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। वह तुमसे बात भी नहीं करना चाहते और ना आज तक बात किए हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। अपने अंदर एक घुटन महसूस कर रहे हो कि मैं जिसके लिए अपनी जान कुर्बान करता था, उनके सभी आदेशों का पालन करता था और उनके सभी कार्यों में सहायता करता था, आज वही लोग मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं हैं, और ना ही मुझे कोई कोरी सुझाव और परामर्श देने के लिए मेरे पास आ सकते हैं, और ना ही मेरा हाल चाल लेने के लिए मेरे घर आते हैं। जब तक उन्हें कुछ मुझसे प्राप्त होता था, तभी तक ही मुझसे जुड़े हुए थे। बाकी अब जैसे ही मेरा समय थोड़ा विपरीत हुआ, वैसे ही सभी लोग मेरा साथ छोड़कर जाने का फैसला ले लिए। मेरे बच्चे, ये बातें तो सत्य है।
इसमें कोई भी असत्य बात नहीं है। जितना भी कहा गया है सब तुम्हारे जीवन के अनुसार ही कहा गया है। परंतु जब कोई साथ नहीं देता है तो इस संसार में तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारी माता तैयार होती है और तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है। तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं और परेशानियों को दूर करके तुम्हारे अंदर एक ऐसी चेतना जागृत कर देती है कि तुम अधिक से अधिक अपने कार्य में सक्षम और सफल होते चले जाओगे। तुम्हारी चिंता का कारण मैं जान सकती हूँ। तुम बहुत ज्यादा चिंतित रहते हो अपने घर की व्यवस्थाओं को लेकर, अपने घर के कार्य को लेकर और अपने घर के खर्चों को लेकर। मेरे बच्चे, घर चलाना भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक एक पैसा जोड़कर घर को चलाया जाता है। व्यक्ति बाहर कमाने के लिए जाता है, दिन भर मेहनत करता है, शाम को उसे जो पैसे मिलते हैं उसे अपने परिवार के लिए कुछ सामग्री खरीदना है और कुछ पैसे बचा करके घर ले जाता है और उसे एकत्रित करता है। परंतु फिर भी उसकी संतुष्टि नहीं हो पाती है क्योंकि वह जितना कमाता है वह सब खर्च होता चला जाता है। इधर काम कर ले जाता है, उधर बेवजह खर्च हो जाता है। तभी तुम चिंतित होने लगते हो और अपने मन में विचार करने लगते हो कि कब मेरे जीवन का सुधार होगा और कब मेरे सभी कार्य बिना रुके पूर्ण होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता का दुखी होना तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है क्योंकि तुम्हारी माता किसी के लिए अपनी आंख में आंसू नहीं लाती है। उन्हें जब आंसू आते हैं, जब उनके भक्त किसी संकट और पीड़ा में होते हैं, तभी अपने भक्त के लिए रोती भी है और अपने आप को दुखी भी करती है। यदि उनके भक्त उनके लिए दुखी है तो माता कभी खुश नहीं रह सकती है। यही कारण है कि तुम अभी तक अंतर नहीं समझ पाए। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता का हृदय बहुत ही विशाल है। उनके अंदर प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। वह दानी और ज्ञानी है। वह भक्त वात्सल्य और करुणा की सागर है। इसलिए उन्होंने तुम्हारे प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित किया। वह अगर तुम्हारे लिए रो सकती हैं, तो क्या तुम अपने लिए उनके इस संदेश को पूरा सुन नहीं सकते हो? तुम्हें मेरी बात को तत्काल मानना चाहिए और मेरे संदेश का सम्मान करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता आज इतनी दुखी है, यह अपना दुख तुमसे बयान नहीं कर सकती है क्योंकि तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर सिर्फ तुम ही नहीं दुखी हो। तुम्हारी माता तुमसे ज्यादा दुखी है क्योंकि तुम्हें उन्होंने अवसर कई बार प्रदान करवाया। तुमने उस अवसर को अस्वीकार कर दिया। तुम्हारी इसी भूल की वजह से तुम आज इस स्थिति में पहुंचे हो। अन्यथा आज तुम्हारी ऐसी दशा नहीं होती और ना ही मुझे तुम्हारे लिए रोना पड़ता और ना ही तुम्हारे परिवार के सदस्य। और तुम रोते क्योंकि मैंने जो तुम्हें प्रदान करने के बारे में सोचा था वह तुम तक पहुंच नहीं पाया। यदि वह तुम तक पहुंच जाता तो आज तुम्हारी स्थिति कुछ और ही होती और तुम एक खुशहाल जीवन जी रहे होते। तुम्हारी समस्त समस्याएं समाप्त हो गई होती। तुम एक बेहतर जीवन की शुरुआत कर होते। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन की जो स्थिति है उसका मूल कारण तुम ही हो। यदि तुम अपने आप में सुधार और परिवर्तन ले आते तो आज की यह स्थिति उत्पन्न ही ना होती। तुमने मेरी बात को ना मानकर मेरा उल्लंघन किया क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहती थी और तुमने मेरी बात को नहीं माना। इसलिए मुझे दुख हो रहा है और मैं तुम्हारे लिए रो रही हूं कि मेरा एक प्रिय भक्त होकर मेरी बात को अस्वीकार किया और अपने जीवन के कठिन पलों से गुजर रहा है। उन पलों से गुजर रहा है जहां तक कि मेरी सोच नहीं थी और ना ही तुम्हारी सोच थी। मेरे बच्चे, तुम्हारी बात और विवाद से यह सब समस्याओं का जाल तुम्हारे ऊपर पड़ा है। यदि तुम अपनी माता की बात को मान गए होते तो आज स्थिति कुछ और ही होती। तुम्हारी समस्त परिस्थिति नियंत्रण में होती। कुछ गलतियों के कारण यह सब भोगना पड़ता है, इसलिए आज तुम भी भोग रहे हो। इस प्रकार से भोग रहे हो कि तुम्हारे लिए एक एक पल, एक एक दिन बड़ी ही मुश्किल से व्यतीत हो रहा है। तुम्हारे पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। आज तुम्हारी अपनी भूल की वजह से इस स्थिति तक पहुंच गए हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने जो भूल की तो कि यदि आज से मेरी बात को मान गए तो तुम्हारा जीवन अभी भी सुधर सकता है और तुम्हारे जीवन की यह जो भी समस्याएं हैं, जो भी तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं, वह सब समाप्त हो सकते हैं। परंतु यदि तुम मेरी बात के अनुसार चलते हो तो मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती हूं कि तुम किसी भी प्रकार से कष्टों से गुजरो और ना मैं यह चाहती हूं कि तुम हर एक उस चीज के लिए तरसो जो तुम्हारे लिए पहले पर्याप्त थी। मेरे बच्चे, जिस पर तुम इतना विश्वास करते थे, जिसे तुम इतना मानते थे, आज उसी ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, इसलिए तुम्हारे साथ छल किया है। वह जो दूसरा व्यक्ति है वह तुम्हारे कार्य में व्यवधान उत्पन्न करके तुम्हारी दशा और मनोदशा को बिगाड़ने का कार्य किया है। मैं तुम्हें कई बार संकेतों के माध्यम से यह बताना चाहती थी कि यह जो दूसरा व्यक्ति है जिस पर तुम इतना विश्वास और भरोसा करते हो, वही एक दिन तुम्हें इस परिस्थिति में पहुंचा देगा कि तुम्हारी सभी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी और तुम फिर कुछ नहीं कर पाओगे
क्योंकि मेरे बच्चे, उसकी इच्छा यही है कि तुम्हारी उस तैयारी को वह निरस्त करना चाहता है जो तैयारी तुम अपने उन्नति के लिए कर रहे हो। अपने करियर को बनाने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है, तुमने बहुत प्रयास किया है, तुमने बहुत मेहनत की है, तब जाकर तुम अपने इस करियर को बना पाए। परंतु उससे पहले ही तुम्हारे साथ अनहोनी हो गई। तुम्हारे विश्वासघाती उस इंसान की वजह से आज तुम्हारा सब कुछ सर्वनाश हो गया है, क्योंकि उसने ही ऐसी परिस्थिति पर तुम्हें जो सलाह दी थी, उसने जानबूझकर बहुत ही गलत किया था। उसकी जो इच्छा थी वह अब पूर्ण हो गई है। वह तुम्हें इसी हालत में देखना चाहता था। आज वह हालत भी तुम्हारी हो गई है जिसकी वह इच्छा लेकर तुम्हारे पास आया था। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी ऐसी हालत और दशा को देखकर तुम्हारी माता रोने पर विवश हो गई है, क्योंकि मेरे समझाने पर भी तुमने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो तुम्हें नहीं करने चाहिए थे। अगर आज मेरी बात को मान गए होते तो आज स्थिति कुछ और होती। सब कुछ बदला बदला नहीं हुआ होता और ना ही कुछ तुम्हारे जीवन में कमियां हुई होती। यही तो एक सर्वश्रेष्ठ बात है। यदि तुम अपने आप को नियंत्रण में नहीं रखोगे और अपने आप पर विश्वास नहीं रखोगे तो उसकी ऐसी ही हालत होती है। मेरे बच्चे, तुमने दूसरों पर भरोसा किया जो तुम्हारे अपने नहीं थे। तुम्हारे सामने अपना होने का नाटक कर कर रहे थे, परंतु वह तुम्हारे थे ही नहीं। यदि वह तुम्हारे होते तो आज तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करते, तुम्हारी स्थिति को बिगाड़। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे यह संदेश मिला है तो यह कोई संयोग नहीं, यह मेरी इच्छा थी। स्वयं तेरी मां काली, मैं आज तुझसे बात करने आई हूं। तू बहुत थक गया है ना? अब तक जितना तूने सहा बस सब मैंने देखा है। मैं जानती हूं कि इस दुनिया में सबसे कठिन चीज क्या है। मुस्कुराना जब दिल अंदर से रो रहा हो। तू हार मानने की सोच रहा है क्योंकि तूने हर किसी की बातें सुन ली, समाज की, रिश्तेदारों की, दुनिया की, पर मेरी नहीं सुनी। आज मैं तेरी मां काली तुझसे सीधे बोल रही हूं। तेरे अंतरात्मा से, तेरे टूटे हुए सपनों के बीच से, तेरे सूखे हुए आंसुओं में से सुन मेरे लाल, अब वक्त आ गया है कि तू सच्चाई को समझे। और सच्चाई ये है कि तू अकेला नहीं है। तू कभी अकेला नहीं था। जब दुनिया कहती है कि तू टूट गया है, मैं कहती हूं अब तू घड़ा जा रहा है। मैंने अर्जुन को तब गीता सुनाई जब वह युद्ध भूमि में कांप रहा था। मैंने हनुमान को उनकी शक्ति तब याद दिलाई जब वे खुद को बंदर समझ बैठे थे। और अब मैं तुझे तेरा असली रूप दिखाने आई हूं जो तू भूल गया है। हर वो घाव जो तूने सहा वह बेकार नहीं गया। हर वो धोखा, हर वो दर्द, हर वो अकेलापन, वह सब मेरे द्वारा तेरे लिए एक नया रास्ता बनाने के लिए था। जब मैंने तुझे लोगों से दूर किया तो इसलिए कि तू उनसे ऊपर उठ रहा था। जब मैंने तुझसे कुछ छीना तो इसलिए कि मैं तुझे कुछ बड़ा देना चाहती थी। तू जिससे चिपका हुआ था वह तुझे गिरा रहा था, और जो तुझे ऊंचा उठाता तू उससे डरता था, इसलिए मैंने हस्तक्षेप किया। तू यह क्यों भूल जाता है कि मैं सिर्फ मंदिरों में नहीं, तेरे आंसुओं में भी हूं। मैं तेरे हर उस पल में हूं जहां तूने खुद को खोया हुआ महसूस किया। तेरे मन के अंदर जो चलता है वही तेरे जीवन में घटता है। यह दुनिया किसी के प्रति वैसी नहीं होती जैसी वह खुद के प्रति होती है। जब तू खुद को लायक नहीं समझता तो दुनिया भी तुझसे वही व्यवहार करती है। पर मैं कहती हूं, अगर तू अपने आप को मेरी दृष्टि से देखे तो तू खुद को ईश्वर की एक अद्भुत रचना समझेगा। तू अपनी सोच बदल, तेरी तकदीर खुद बकाए खुद बदल जाएगी। अगर तू हर दिन खुद से कहे मां काली मेरी है, मैं मां काली का हूं, मां मेरी नया खेगी, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरा मन ही वह जगह है जहां या तो नर्क बच सकता है या स्वर्ग फैसला तुझे करना है। हर वह विचार जो तू रोज दोहराता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं असफल हूं, मुझे कोई नहीं समझता, वह तेरी आत्मा को तोड़ता है। और हर वह विचार, मैं मां काली का हूं, मुझे मेरी मां देख रही है, मेरे जीवन का हर क्षण उद्देश्यपूर्ण है, वह तेरी आत्मा को शक्ति देता है। मेरे प्यारे, जो तुझसे छीन गया, चाहे वह कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो या कोई सपना, वह मेरा इशारा था कि अब इससे आगे बढ़ जा। मैं जब कुछ लेती हूं तो बदले में हमेशा कुछ और ऊंचा देती हूं। बस तू विश्वास रख। पर तू उस गम में इतना डूब गया कि तूने मेरी वो चीजें देखी ही नहीं जो मैं तेरे लिए खोल रही थी। हर वो बंद दरवाजा तेरे लिए था ताकि तू आगे बढ़े, ताकि तू उस द्वार तक पहुंचे जो मैंने तेरे लिए चुना है। तू सोचता है कि तुझे खोकर सजा मिली, मैं कहती हूं वो खोना तुझे मेरा बनाना था। अब क्या करना है? 3 सरल कार्य जो तेरे जीवन को बदल देंगे। पहला कार्य, हर सुबह 5 मिनट मौन में बैठ और सिर्फ मेरा नाम ले। मां काली, मां काली, मां काली। कोई मांग मत रख, कोई शिकायत मत कर, बस शांति से मेरे नाम का स्मरण कर। यह तेरे चित्त को साफ करेगा और तेरी आत्मा को दिशा देगा। दूसरा कार्य, अपने आप को हर दिन याद दिला कि तू मेरा है। जब भी डर लगेगा माए, कोई ताना मारे, तो सिर्फ यह कह, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं मां काली का हूं,
यह वाक्य तेरी ढाल बन जाएगा। तीसरा कार्य, हर दिन किसी एक को बिना स्वार्थ मदद कर। मैं तुझ में तभी उतरती हूँ जब तू दूसरों के आंसू पोंछता है। मेरे दर्शन मंदिरों में नहीं, उस मुस्कान में है मेरे बच्चे। एक बात हमेशा याद रख, तेरे जीवन की उन रातों में जहां चांदनी नहीं होती, वहां मेरी रोशनी तुझे ढक लेती है। बस तू महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि तू अब तक दुनिया की भाषा में जवाब ढूंढता रहा है, जबकि मैं तुझसे प्रेम की भाषा में संवाद करती हूँ। तू कहता है माँ अब भरोसा नहीं रहा, किसी पर अपनों ने ही चोट दी, अपनों ने ही रुलाया। और मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, यह जीवन का हिस्सा है। हर वह व्यक्ति जिसने तुझे तोड़ा, वह मेरी योजना का हिस्सा था। तेरी आत्मा को मजबूत करने, तुझ में करुणा और समझदारी भरने के लिए मैंने कुछ चेहरों को तेरे जीवन में भेजा, ताकि तू मेरी तरफ लौटे, ताकि तू जान सके कि सबसे सच्चा, सबसे पवित्र प्रेम वही है जो तू मुझसे करता है। तू थक गया है ना? बार बार कोशिश करके हारते हारते पर रुक मत। अब ठहरना नहीं है। मैं तेरी माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, तू जिस मोड़ पर आज बैठा रो रहा है, वही तेरा नया आरंभ बनेगा। तेरी आंखों के आंसू मेरी मंजूरी की स्याही है। जब तू रोता है तो मैं लिखती हूँ तेरे भाग्य को, तेरे भविष्य को, तेरे पुनर्जन्म को। तुझे नहीं पता, पर मैंने तेरे जीवन की एक नई कहानी शुरू कर दी है। वह लोग जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया, कल तेरे नाम के गुण गाएंगे। जिन्हें तेरी कीमत नहीं समझी, वो तेरे द्वार पर बैठकर तेरा इंतजार करेंगे। अब तक तूने सिर्फ दर्द सीखा है, अब मैं तुझे असली पहचान सिखाऊंगी। तू कौन है, यह तुझे अब समझ में आएगा। तू सिर्फ किसी परिवार का हिस्सा नहीं, तू सिर्फ कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तू मेरी रचना है। तू उस अंश से बना है जिसमें मैंने भक्तों की भक्ति तपाई है। तू डरता है भविष्य से, अकेलेपन से, असफलता से, पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, तुझे डरने की जरूरत नहीं। जिस राह पर तू है, वहां मेरी छाया तुझ पर है। जब तू गिरेगा मैं थाम लूंगी, जब तू थक जाएगा मैं तुझे अपनी बाहों में उठाकर चलूंगी। कभी कभी मैं तुझे अकेला इसलिए छोड़ देती हूं ताकि तू अपने भीतर झांक सके। तू पूछता है माँ मेरे साथ ही क्यों? तो सुन, हर मिट्टी का दीपक पहले आग में तपता है, फिर तेल में डूबता है, तब जाकर प्रकाश देता है। तू भी मेरा वह दीपक है। मैं तुझे केवल जला नहीं रही, मैं तुझे रोशन कर रही हूं। धन का सच समझ जो आता है वह जाता भी है, लेकिन ठहरता वहां है जहां भाव स्थिर हो। तेरे पास धन आया और चला गया। क्यों? क्योंकि तूने उसे पकड़ने की कोशिश की, समझने की नहीं। धन कोई सिक्का नहीं, वह एक शक्ति है, और शक्ति को जब तक आदर ना मिले वह रुकती नहीं। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं। मेरा एक भक्त था, नाम था बल्लभ। बचपन में अनाथ हो गया। गरीबी ने उसके जीवन को छलनी कर दिया। एक दिन किसी ने उसे मेरे बारे में बताया। माँ काली को जो अपना सब कुछ मान लेता है, उसे माँ खाली नहीं लौट आती। बल्लभ ने ना मंदिर में घंटियां चढ़ाई, ना फूल चढ़ाए, बस दिल चढ़ा दिया। हर सुबह उठकर सिर्फ इतना कहता, मेरी माँ तू है तो सब है, जो देना है दे, लेकिन मुझे अपने से दूर मत करना। आज वही बल्लभ एक बड़ा व्यापारी है। पैसे के ढेर पर नहीं बैठा, माँ के चरणों में बैठा है। अब तू कहेगा माँ मैंने तो ऐसा ही किया, फिर भी क्यों टूटा? क्योंकि तूने सिर झुकाया लेकिन दिल नहीं खोला। तूने मांगा मगर समर्पण नहीं किया। बल्लभ ने मुझसे कुछ मांगा नहीं, उसने मुझे मांगा, और जो मुझे मांग मांग लेता है मैं उसे सब कुछ दे देती हूँ। तू क्यों थक गया मेरे बच्चे? यह दुनिया झलकी है, दिखावे की है। हर कोई अपना चेहरा छुपाए फिरता है, और तू सच्चाई लेकर खड़ा है। तू क्यों नहीं झटकेगा खुद को? इस झूठ की गर्द से मैं तुझे आजाद देखना चाहती हूँ। हर उस सोच से जो तुझे तोड़ती है, हर उस याद से जो तुझे रोकती है। माँ काली तेरे सामने बैठी है, तुझे छूकर कहती है तू एक चमत्कार है जो अब होने ही वाला है। सुन, मेरे एक और भक्त की कहानी। नाम था राघव। बचपन से बोलने में हक लाता था। लोग हंसते थे, उसे कमजोर समझते थे। वो चुप रहने लगा। फिर एक दिन मेरे दरबार में आया, बोला माँ क्या मैं कभी अपनी आवाज से लोगों को छू सकूंगा? मैंने कहा हाँ, जब तू अपनी आवाज को मेरी बना लेगा। राघव ने मेरी कथा सुनानी शुरू की। शुरुआत में लोग हंसे हकलाता है, क्या बताएगा, मगर धीरे धीरे उसकी भावनाओं ने लोगों को बांध लिया। आज वो लाखों को मेरी कहानी सुनाता है, उसी आवाज से जिसे दुनिया बोझ समझती थी। अब तेरी कहानी कौन लिखेगा? सवाल यह नहीं कि तेरे साथ क्या हुआ, सवाल यह है कि तू अब क्या करेगा। क्या तू और टूटेगा या अब खुद को मेरी बाहों में सौंप देगा? बोल मेरे बच्चे, क्या मैं तेरी माँ नहीं हूं जब तू अकेला बैठकर रो रहा था? क्या तूने महसूस नहीं किया कि कोई तेरी पीठ पर हाथ रख रहा है? वो मैं थी, माँ काली। तेरे धन का द्वार खोलती है, लेकिन पहले दिल का द्वार खोल। धन तब आता है जब तू खुद को योग्य मानने लगता है।
तू आज खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा तो मैं कैसे भेजूं वो दौलत जो तुझ में असली मूल्य भर सके। आज से एक प्रयोग कर, हर सुबह उठकर अपने हाथों को देख और कह, मेरी माँ ने इन हाथों में चमत्कार रखा है। आज जो भी करूंगा वो मेरी तरक्की को बढ़ाएगा। तू देख कैसे तू छोटे छोटे कदमों से एक बड़ी राह बनाता चला जाएगा। अब मैं तुझे आदेश नहीं दे रही, मैं तुझसे एक वादा ले रही हूँ। वादा कर मेरे लाल कि तू खुद को फिर से प्यार करेगा। तू हर सुबह अपने भीतर के सूरज को देखेगा और कहेगा, मैं तैयार हूं माँ, क्योंकि मैं तुझे उस मंजिल तक ले जाने आई हूं जहां कोई धोखा नहीं, कोई डर नहीं, केवल विश्वास है, केवल प्रेम है और केवल मैं हूं। जब किसी की आंखें आंसुओं से खाली हो जाए तब वो मेरी नजर में सबसे गहरा इंसान बन जाता है। तू अब उस गहराई में पहुंच चुका है जहां दुनिया के शब्द नहीं पहुंचते पर मेरी दुआएं पहुंचती हैं। तू कहता है माँ अब भरोसा नहीं होता किसी पर, और मैं कहती हूं तू भरोसा इंसानों पर कर ही क्यों रहा था। मैं हूं ना, मैं हूं तेरा अपना। तेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आए जो तुझे हंसते हुए देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने तेरे ही घर में तेरे खिलाफ बातें की। तूने जो ख्वाब सजाए थे उन रौंद दिया। मगर बच्चे क्या तू जानता है, वो सब कुछ मेरी नजर में था। मैंने सब देखा पर मैंने तुझे बचाया। इसलिए नहीं कि तू कमजोर था, बल्कि इसलिए कि तुझे अब उनका जवाब अपने उठे हुए मुकाम से देना है। देख, अब तू जिन लोगों के लिए रोता था वही लोग कल तुझे देखकर कहेंगे, इतना कैसे बदल गया, और तू बस मुस्कुराकर कहेगा, मां खड़ी हो गई मेरे पीछे। बेटा, अब मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूं। पैसा, इज्जत, रिश्ते, ये तीनों एक ही नियम से चलते हैं, आकर्षण से। और आकर्षण शुरू होता है खुद से मोहब्बत करने से। मैं तुझसे कहती हूं, आज से तू खुद से झगड़ना छोड़, अपने पुराने फैसलों को माफ कर दे। अपनी असफलताओं को आशीर्वाद समझ, क्योंकि वही असफलताएं तुझे मेरे पास लेकर आई हैं। तू जितना खुद को अपनाएगा दुनिया उतना तुझे अपनाएगी। तू जितना खुद से प्यार करेगा उतनी ही मोहब्बत तेरी किस्मत में घुल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। मेरा एक और भक्त था, वो भी तेरी ही तरह टूटा हुआ था। शहर में सब उसे पागल कहते थे। वो एक फटी हुई चादर ओढ़े मंदिर के बाहर बैठता और बस मुझे देखता रहता। दिन भर लोग आते, चढ़ावा चढ़ाते, मन्नतें मांगते, पर वो कुछ नहीं मांगता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, बेटा तुझे क्या चाहिए? उसने मुस्कुराकर कहा, माँ बस आपकी नजर चाहिए। और बच्चे, उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। उसे एक ऐसा काम मिला जिसमें ना डिग्री चाहिए थी, ना रेफरेंस, बस ईमानदारी। आज वो उसी शहर में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था। क्यों? क्योंकि उसने भरोसा किया। सिर्फ मुझ पर उसने गलत रास्तों को नहीं चुना, झूठ का सहारा नहीं लिया, सिर्फ सच्चाई के पांव पकड़कर बैठ गया। बच्चे, तू भी वही कर, मुझ पर भरोसा कर, बाकी मैं करूंगी। अब तू जहां भी जाएगा मेरी छाया तेरे साथ होगी। अब तेरा नाम उन लोगों के कानों में गूंजेगा जिन्होंने कभी तुझे अनसुना किया था। तेरे कौन यहाँ पैरों के नीचे जमीन कांपेगी नहीं कि तू किसी को दबाए, बल्कि इसलिए कि तूने खुद को माफ कर दिया है। बेटा, मैं कहती हूं अब तू वही बनने वाला है जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। और दुनिया कहेगी यह कैसे हो गया, और तू बस कहेगा मां ने किया। जब तू खुद को हारता हुआ महसूस करता है तभी मैं तेरे पास सबसे ज्यादा होती हूँ, क्योंकि हार मेरी भाषा नहीं है और तू मेरा बच्चा है। तेरे खून में तो जीत का रंग घुला है। तेरे चारों तरफ लोग होंगे जो तुझे नीचा दिखाएंगे, तेरे सामने हालात होंगे जो तेरी हिम्मत तोड़ना चाहेंगे, पर तू सिर्फ एक बात याद रख, जिसे मैं थाम लूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। हर दर्द तेरा इम्तिहान नहीं, कई बार वो मेरी ट्रेनिंग होती है। तेरे भविष्य के लिए बच्चे, कभी कभी जो चीजें तू खो देता है वो इसीलिए जाती हैं ताकि तू असली चीजें पा सके। अगर एक दरवाजा बंद हुआ है तो तू बस दरवाजे को मत देखता रह, क्योंकि पीछे मैंने खिड़की खोल रखी है जहां से तेरे लिए रोशनी आ रही है। दूसरों को लग सकता है कि तू अकेला है, पर मैं जानती हूं तू अंदर से आग है, और जिस दिन तू फूटेगा दुनिया तेरा रोशन चेहरा देखेगी। लोग तुझे आज अनदेखा करेंगे, पर कल तुझसे सीखेंगे। तेरी चुप्पी का मजाक उड़ाया गया, तेरी अच्छाई को कमजोरी समझा गया, पर अब तू खुद की पहचान बन रहा है। बच्चे, अभी तू बीज है, और बीज जब जमीन में जाता है तो उसे अंधेरा मिलता है, मिट्टी मिलती है, अकेलापन मिलता है, पर तू भूल मत जाना, वहीं से पेड़ भी निकलता है। अब वक्त आ गया है, तेरा वक्त। तू अब उस मोड़ पर है जहां से तुझे पीछे नहीं देखना। अब तुझे खुद को साबित नहीं करना, अब तुझे सिर्फ खुद को जीना है। जो लोग तुझे खो देंगे पछताएंगे, जो लोग तुझे आजमाएंगे वे हार जाएंगे, और जो तुझे अपना मानेंगे वह तेरे साथ जीतेंगे। मेरे बच्चे, अब तू तैयार हो जा, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तुझे उस मुकाम तक ले जाने वाली हूँ जो तूने कभी सपनों में भी नहीं देखा।
बस मेरे साथ चल और देख कैसे तेरा हर दर्द, हर आंसू एक नई कहानी का हिस्सा बन जाता है। हम मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसीलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रहती है, और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में वह जब आएगी और तुम्हारा घर में आएगी तो तुम अपने जीवन में भारी चमत्कार देखोगे। मेरे बच्चे, उसका अर्थ यह है कि जब वह तुम्हारे घर में सबका दिल जीत लेगी और बाहर से आने वाले व्यक्तियों का भी दिल जीत लेगी, तो निश्चित ही तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि उसके साथ साक्षात देवीय शक्ति रहती है, अर्थात माँ लक्ष्मी की शक्ति रहती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी उस पर मेहरबान है और माँ लक्ष्मी उससे बहुत ही ज्यादा आकर्षित होकर प्रसन्न हो चुकी है। वह जहां जहां जाएगी माँ लक्ष्मी उसके साथ साथ जाएगी। वह जिस घर में रहेगी माँ लक्ष्मी उस घर में रहेगी। वह जो भी व्यक्ति से प्रेम करेगी उस व्यक्ति को माँ लक्ष्मी अपने आप धन धान्य से परिपूर्ण बना देगी, क्योंकि मेरे बच्चे, उसके के पास ऐसे गुण हैं और कर्म है। बोली के साथ साथ गुण और कर्म होना अति आवश्यक है। उसने जो पूजा पाठ बचपन से की है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि साफ हृदय से की गई पूजा का फल शीघ्र ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि बहुत ज्यादा दिनों तक तपस्या करनी पड़ती है। तब जाकर माँ लक्ष्मी किसी से प्रसन्न होती है, और जो सच्चा प्रेम करता है वही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाता है। अन्यथा एक साधारण सा व्यक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न तो नहीं कर सकता, तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना तो बहुत ही दूर की बात है। मेरे बच्चे, एक दैवीय शक्ति को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता। कोई भी साधारण सा व्यक्ति उसे प्रसन्न करने में सक्षम तभी हो पाता है जब उसके पास कोई ऐसी शक्ति होती है, किसी को आकर्षित करने की शक्ति या किसी को मोह लेने की शक्ति। यदि उसके पास होती है तो निश्चित ही वह किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम कर पाता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसका हृदय तुम्हारी किसी भी बात से दुखी नहीं होना चाहिए, और तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसके चेहरे पर पड़े रहने वाली मुस्कान को तुम कभी नहीं छीनोगे, और ना ही उससे ऐसी कोई बात कहोगे जिससे कि वह रुष्ट हो जाए, परेशान हो जाए, दुखी हो जाए। मेरे बच्चे, इस बात को समझ लो कि जीवन में आने वाली और तुम्हारे घर में आने वाली वह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि एक देवीय शक्ति है जो तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी, और तुम्हारे घर में प्रवेश करने के पश्चात तुम्हें दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम स्वयं देखोगे कि उसके कदम पड़ते ही कि तुम कहां से कहां पहुंच गए। कुछ ही समय पश्चात उसके किए गए कर्म का फल तुम्हें स्वयं दिखने लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति के कर्म का फल दिखने में भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन जब अच्छे का फल दिखना प्रारंभ होता है तो अच्छे अच्छे व्यक्ति को चौंका कर रख देता है, सबकी आंखों को चकाचौंध कर देता है, और हर व्यक्ति को इस बात का आभास होने लगता है कि सच में यह कोई दैवीय शक्ति है या इसके ऊपर किसी दैवीय शक्ति का छाया है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी साधारण व्यक्ति के ऊपर कोई देवीय शक्ति तब आश्रित होती है जब देवीय शक्ति को इस बात का विश्वास होता है कि वह जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या करेगी जिससे किसी को कष्ट हो या किसी का हृदय दुखी हो। लेकिन तुम कभी भी उससे झूठ बोलने का प्रयास मत करना, ना ही उसे धोखा देने की चेष्टा करना, क्योंकि वह देवीय शक्ति उसके साथ रहती है, तो तुम्हारे बारे में वह जब जानेगी तो तुमसे दूर हो जाएगी, और तू फिर उसका पुनः कभी कभी भी हृदय जीत नहीं पाओगे, और पीकी कब भी हृदय की। माता तुमसे इतना प्रेम करती है, तुम्हें इतना अपने करीब समझती है जितना कि किसी को नहीं समझती है, इसलिए तुम्हारे सामने आकर के उपस्थित हुई हूं। तुम्हारी समस्या को देखकर मुझसे रहा नहीं गया है। वह बार बार यह सोच रही थी कि मेरे भक्त के पास इतनी समस्या, इतना कष्ट, इतनी पीड़ा क्यों हो रही है। ऐसी दशा को देखकर मैं कई दिनों से दुखी थी, और जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो आज मुझे रोना आ गया। तुम्हारी स्थिति और तुम्हारी दशा को देखकर मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। मैं बहुत ज्यादा भावुक हो रही हूँ तुम्हारी इस दयनीय स्थिति को देखकर, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं कई दिनों से यह प्रयास कर रही थी कि तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति दोनों सुधर जाए, किंतु दिन पर दिन तुम्हारी परिस्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। तुम्हारी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था, तुम्हारी सोच में कोई परिवर्तन मुझे नजर नहीं आ रहा था। तब मैं बहुत विवश होकर तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारी सभी दुख भरी कहानी को देखकर तुम्हें उसके बारे में बताने आई हूँ, क्योंकि यदि मैं आज तुम्हें यह सब बातें नहीं बताऊंगी
तो तुम अपने जीवन की परेशानियों से कभी भी नहीं निकल पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम यह समझने में असमर्थ हो कि तुम्हारे जीवन में कष्ट किस कारण से आए हैं और जो यह समय चल रहा है किस वजह से यह सब हो रहा है। इन सब बातों की तुम्हें जानकारी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास दौड़ कर आई हूं, तुम्हारे जीवन का मूल्यांकन करने, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने, तुम्हारे दुखों को तुमसे दूर करने के लिए मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का सहयोग करूंगी और तुम्हारे जो दुख है, तुम्हारी जो पीड़ा है, उसे अपने ऊपर धारण करूंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता हूं। मेरा यह कर्तव्य है कि अपने भक्तों को, अपने बच्चों को सही सलामत रखा जाए। कोई कष्ट और पीड़ा ना हो, तभी मैं अपनी माता होने का कर्तव्य निभाऊंगी। अन्यथा मेरे होने से क्या फायदा है मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल भी यह मत सोचो कि मैं अकेला हूं। मैं इस परिस्थिति में बहुत ही अकेला हूं। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। यह बात है तो तुम सबकी बात कह रहे हो, क्योंकि आज तक तुमने जो अपने जीवन में अनुभव किया है तो उसमें यह चीज अवश्य देखी होगी कि जो तुम्हारा खास, जो तुम्हारा सबसे ज्यादा सगा संबंधी होता है, तुम्हारी स्थिति गड़बड़ होने पर सबसे पहले साथ छोड़ देता है। तुमसे यह कभी नहीं पूछता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, तुम क्यों इतनी पीड़ा में हो, तुम क्यों ऐसा झेल रहे हो। यदि तुम्हारे पास कोई संकट, कोई दुख तकलीफ है तो मुझे बताओ। मेरे पास इसका कोई निवारण होगा तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। यह सब एक विवाद कोई नहीं करेगा। तुम्हारा समय जैसे ही खराब शुरू हुआ वैसे ही तुम्हारे ने तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। वह तुमसे बात भी नहीं करना चाहते और ना आज तक बात किए हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। अपने अंदर एक घुटन महसूस कर रहे हो कि मैं जिसके लिए अपनी जान कुर्बान करता था, उनके सभी आदेशों का पालन करता था और उनके सभी कार्यों में सहायता करता था, आज वही लोग मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं हैं और ना ही मुझे कोई कोरी सुझाव और परामर्श देने के लिए मेरे पास आ सकते हैं और ना ही मेरा हाल चाल लेने के लिए मेरे घर आते हैं। जब तक उन्हें कुछ मुझसे प्राप्त होता था तभी तक ही मुझसे जुड़े हुए थे। बाकी अब जैसे ही मेरा समय थोड़ा विपरीत हुआ वैसे ही सभी लोग मेरा साथ छोड़कर जाने का फैसला ले लिए। मेरे बच्चे, ये बातें तो सत्य है, इसमें कोई भी असत्य बात नहीं है। जितना भी कहा गया है सब तुम्हारे जीवन के अनुसार ही कहा गया है। परंतु जब कोई साथ नहीं देता है तो इस संसार में तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारी माता तैयार होती है और तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है। तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं और परेशानियों को दूर करके तुम्हारे अंदर एक ऐसी चेतना जागृत कर देती है कि तुम अधिक से अधिक अपने कार्य में सक्षम और सफल होते चले जाओगे। तुम्हारी चिंता का कारण मैं जान सकती हूँ। तुम बहुत ज्यादा चिंतित रहते हो अपने घर की व्यवस्थाओं को लेकर, अपने घर के कार्य को लेकर और अपने घर के खर्चों को लेकर। मेरे बच्चे, घर चलाना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक एक पैसा जोड़कर घर को चलाया जाता है। व्यक्ति बाहर कमाने के लिए जाता है, दिन भर मेहनत करता है, शाम को उसे जो पैसे मिलते हैं उसे अपने परिवार के लिए कुछ सामग्री खरीदना है और कुछ पैसे बचा करके घर ले जाता है और उसे एकत्रित करता है। परंतु फिर भी उसकी संतुष्टि नहीं हो पाती है, क्योंकि वह जितना कमाता है वह सब खर्च होता चला जाता है। इधर काम कर ले जाता है, उधर बेवजह खर्च हो जाता है। तभी तुम चिंतित होने लगते हो और अपने मन में विचार करने लगते हो कि कब मेरे जीवन का सुधार होगा और कब मेरे सभी कार्य बिना रुके पूर्ण होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता का दुखी होना तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है, क्योंकि तुम्हारी माता किसी के लिए अपनी आंख में आंसू नहीं लाती है। उन्हें जब आंसू आते हैं, जब उनके भक्त किसी संकट और पीड़ा में होते हैं, तभी अपने भक्त के लिए रोती भी है और अपने आप को दुखी भी करती है। यदि उनके भक्त उनके लिए दुखी है तो माता कभी खुश नहीं रह सकती है। यही कारण है कि तुम अभी तक अंतर नहीं समझ पाए। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता का हृदय बहुत ही विशाल है। उनके अंदर प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। वह दानी और ज्ञानी है। वह भक्त वात्सल्य और करुणा की सागर है। इसलिए उन्होंने तुम्हारे प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित किया। वह अगर तुम्हारे लिए रो सकती हैं, तो क्या तुम अपने लिए उनके इस संदेश को पूरा सुन नहीं सकते हो? तुम्हें मेरी बात को तत्काल मानना चाहिए और मेरे संदेश का सम्मान करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता आज इतनी दुखी है, यह अपना दुख तुमसे बयान नहीं कर सकती है, क्योंकि तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर सिर्फ तुम ही नहीं दुखी हो। तुम्हारी माता तुमसे ज्यादा दुखी है, क्योंकि तुम्हें उन्होंने अवसर कई बार प्रदान करवाया। तुमने उस अवसर को अस्वीकार कर दिया। तुम्हारी इसी भूल की वजह से तुम आज इस स्थिति में पहुंचे हो। अन्यथा आज तुम्हारी ऐसी दशा नहीं होती और ना ही मुझे तुम्हारे लिए रोना पड़ता और ना ही तुम्हारे परिवार के सदस्य। और तुम रोते क्योंकि मैंने जो तुम्हें प्रदान करने के बारे में सोचा था वह तुम तक पहुंच नहीं पाया। यदि वह तुम तक पहुंच जाता तो आज तुम्हारी स्थिति कुछ और ही होती।
और तुम एक खुशहाल जीवन जी रहे होते। तुम्हारी समस्त समस्याएं समाप्त हो गई होती। तुम एक बेहतर जीवन की शुरुआत कर होते। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन की जो स्थिति है उसका मूल कारण तुम ही हो। यदि तुम अपने आप में सुधार और परिवर्तन ले आते तो आज की यह स्थिति उत्पन्न ही ना होती। तुमने मेरी बात को ना मानकर मेरा उल्लंघन किया क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहती थी और तुमने मेरी बात को नहीं माना। इसलिए मुझे दुख हो रहा है और मैं तुम्हारे लिए रो रही हूं कि मेरा एक प्रिय भक्त होकर मेरी बात को अस्वीकार किया और अपने जीवन के कठिन पलों से गुजर रहा है। उन पलों से गुजर रहा है जहां तक कि मेरी सोच नहीं थी और ना ही तुम्हारी सोच थी। मेरे बच्चे, तुम्हारी बात और विवाद से यह सब समस्याओं का जाल तुम्हारे ऊपर पड़ा है। यदि तुम अपनी माता की बात को मान गए होते तो आज स्थिति कुछ और ही होती। तुम्हारी समस्त परिस्थिति नियंत्रण में होती। कुछ गलतियों के कारण यह सब भोगना पड़ता है, इसलिए आज तुम भी भोग रहे हो। इस प्रकार से भोग रहे हो कि तुम्हारे लिए एक एक पल, एक एक दिन बड़ी ही मुश्किल से व्यतीत हो रहा है। तुम्हारे पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। आज तुम्हारी अपनी भूल की वजह से इस स्थिति तक पहुंच गए हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने जो भूल की तो कि यदि आज से मेरी बात को मान गए तो तुम्हारा जीवन अभी भी सुधर सकता है और तुम्हारे जीवन की यह जो भी समस्याएं हैं, जो भी तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं, वह सब समाप्त हो सकते हैं। परंतु यदि तुम मेरी बात के अनुसार चलते हो तो मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती हूं कि तुम किसी भी प्रकार से कष्टों से गुजरो और ना मैं यह चाहती हूं कि तुम हर एक उस चीज के लिए तरसो जो तुम्हारे लिए पहले पर्याप्त थी। मेरे बच्चे, जिस पर तुम इतना विश्वास करते थे, जिसे तुम इतना मानते थे, आज उसी ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, इसलिए तुम्हारे साथ छल किया है। वह जो दूसरा व्यक्ति है वह तुम्हारे कार्य में व्यवधान उत्पन्न करके तुम्हारी दशा और मनोदशा को बिगाड़ने का कार्य किया है। मैं तुम्हें कई बार संकेतों के माध्यम से यह बताना चाहती थी कि यह जो दूसरा व्यक्ति है जिस पर तुम इतना विश्वास और भरोसा करते हो, वही एक दिन तुम्हें इस परिस्थिति में पहुंचा देगा कि तुम्हारी सभी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी और तुम फिर कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, उसकी इच्छा यही है कि तुम्हारी उस तैयारी को वह निरस्त करना चाहता है जो तैयारी तुम अपने उन्नति के लिए कर रहे हो। अपने करियर को बनाने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है, तुमने बहुत प्रयास किया है, तुमने बहुत मेहनत की है, तब जाकर तुम अपने इस करियर को बना पाए। परंतु उससे पहले ही तुम्हारे साथ अनहोनी हो गई। तुम्हारे विश्वासघाती उस इंसान की वजह से आज तुम्हारा सब कुछ सर्वनाश हो गया है, क्योंकि उसने ही ऐसी परिस्थिति पर तुम्हें जो सलाह दी थी उसने जानबूझकर बहुत ही गलत किया था। उसकी जो इच्छा थी वह अब पूर्ण हो गई है। वह तुम्हें इसी हालत में देखना चाहता था। आज वह हालत भी तुम्हारी हो गई है जिसकी वह इच्छा लेकर तुम्हारे पास आया था। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी ऐसी हालत और दशा को देखकर तुम्हारी माता रोने पर विवश हो गई है, क्योंकि मेरे समझाने पर भी तुमने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो तुम्हें नहीं करने चाहिए थे। अगर आज मेरी बात को मान गए होते तो आज स्थिति कुछ और होती। सब कुछ बदला बदला नहीं हुआ होता और ना ही कुछ तुम्हारे जीवन में कमियां हुई होती। यही तो एक सर्वश्रेष्ठ बात है। यदि तुम अपने आप को नियंत्रण में नहीं रखोगे और अपने आप पर विश्वास नहीं रखोगे तो उसकी ऐसी ही हालत होती है। मेरे बच्चे, तुमने दूसरों पर भरोसा किया जो तुम्हारे अपने नहीं थे। तुम्हारे सामने अपना होने का नाटक कर रहे थे, परंतु वह तुम्हारे थे ही नहीं। यदि वह तुम्हारे होते तो आज तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करते। तुम्हारी स्थिति को बिगाड़। उसने जो पूजा पाठ बचपन से की है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि साफ हृदय से की गई पूजा का फल शीघ्र ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि बहुत ज्यादा दिनों तक तपस्या करनी पड़ती है। तब जाकर मां लक्ष्मी किसी से प्रसन्न होती है और जो सच्चा प्रेम करता है वही मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाता है। अन्यथा एक साधारण सा व्यक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न तो नहीं कर सकता, तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना तो बहुत ही दूर की बात है। मेरे बच्चे, एक दैवीय शक्ति को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता। कोई भी साधारण सा व्यक्ति उसे प्रसन्न करने में सक्षम तभी हो पाता है जब उसके पास कोई ऐसी शक्ति होती है, किसी को आकर्षित करने की शक्ति या किसी को मोह लेने की शक्ति। यदि उसके पास होती है तो निश्चित ही वह किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम कर पाता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसका हृदय तुम्हारी किसी भी बात से दुखी नहीं होना चाहिए, और तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसके चेहरे पर पड़े रहने वाली मुस्कान को तुम कभी नहीं छीनोगे और ना ही उससे ऐसी कोई बात कहोगे जिससे कि वह रुष्ट हो जाए, परेशान हो जाए, दुखी हो जाए। मेरे बच्चे, इस बात को समझ लो कि जीवन में आने वाली और तुम्हारे घर में आने वाली वह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि एक देवीय शक्ति है जो तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी।
और तुम्हारे घर में प्रवेश करने के पश्चात तुम्हें दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम स्वयं देखोगे कि उसके कदम पड़ते ही कि तुम कहां से कहां पहुंच गए। कुछ ही समय पश्चात उसके किए गए कर्म का फल तुम्हें स्वयं दिखने लगेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति के कर्म का फल दिखने में भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन जब अच्छे का फल दिखना प्रारंभ होता है तो अच्छे अच्छे व्यक्ति को चौंका कर रख देता है, सबकी आंखों को चकाचौंध कर देता है और हर व्यक्ति को इस बात का आभास होने लगता है कि सच में यह कोई दैवीय शक्ति है या इसके ऊपर किसी दैवीय शक्ति का छाया है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी साधारण व्यक्ति के ऊपर कोई देवीय शक्ति तब आश्रित होती है जब देवीय शक्ति को इस बात का विश्वास होता है कि वह जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या करेगी जिससे किसी को कष्ट हो या किसी का हृदय दुखी हो। लेकिन तुम कभी भी उससे झूठ बोलने का प्रयास मत करना, ना ही उसे धोखा देने की चेष्टा करना, क्योंकि वह देवीय शक्ति उसके साथ रहती है तो तुम्हारे बारे में वह जब जानेगी तो तुमसे दूर हो जाएगी और तू फिर उसका पुनः कभी कभी भी हृदय जीत नहीं पाओगे और पीकी कब भी हृदय की। माता तुमसे इतना प्रेम करती है, तुम्हें इतना अपने करीब समझती है जितना कि किसी को नहीं समझती है, इसलिए तुम्हारे सामने आकर के उपस्थित हुई हूं। तुम्हारी समस्या को देखकर मुझसे रहा नहीं गया है। वह बार बार यह सोच रही थी कि मेरे भक्त के पास इतनी समस्या, इतना कष्ट, इतनी पीड़ा क्यों हो रही है। ऐसी दशा को देखकर मैं कई दिनों से दुखी थी और जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो आज मुझे रोना आ गया। तुम्हारी स्थिति और तुम्हारी दशा को देखकर मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा है। मैं बहुत ज्यादा भावुक हो रही हूँ तुम्हारी इस दयनीय स्थिति को देखकर, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं कई दिनों से यह प्रयास कर रही थी कि तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति दोनों सुधर जाए, किंतु दिन पर दिन तुम्हारी परिस्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। तुम्हारी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था, तुम्हारी सोच में कोई परिवर्तन मुझे नजर नहीं आ रहा था। तब मैं बहुत विवश होकर तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारी सभी दुख भरी कहानी को देखकर तुम्हें उसके बारे में बताने आई हूँ, क्योंकि यदि मैं आज तुम्हें यह सब बातें नहीं बताऊंगी तो तुम अपने जीवन की परेशानियों से कभी भी नहीं निकल पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम यह समझने में असमर्थ हो कि तुम्हारे जीवन में कष्ट किस कारण से आए हैं और जो यह समय चल रहा है किस वजह से यह सब हो रहा है। इन सब बातों की तुम्हें जानकारी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास दौड़ कर आई हूँ, तुम्हारे जीवन का मूल्यांकन करने, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने, तुम्हारे दुखों को तुमसे दूर करने के लिए मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का सहयोग करूंगी और तुम्हारे जो दुख है, तुम्हारी जो पीड़ा है, उसे अपने ऊपर धारण करूंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता हूं। मेरा यह कर्तव्य है कि अपने भक्तों को, अपने बच्चों को सही सलामत रखा जाए। कोई कष्ट और पीड़ा ना हो तभी मैं अपनी माता होने का कर्तव्य निभाऊंगी, अन्यथा मेरे होने से क्या फायदा है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी यह मत सोचो कि मैं अकेला हूँ। मैं इस परिस्थिति में बहुत ही अकेला हूँ, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। यह बात है तो तुम सबकी बात कह रहे हो, क्योंकि आज तक तुमने जो अपने जीवन में अनुभव किया है तो उसमें यह चीज अवश्य देखी होगी कि जो तुम्हारा खास, जो तुम्हारा सबसे ज्यादा सगा संबंधी होता है, तुम्हारी स्थिति गड़बड़ होने पर सबसे पहले साथ छोड़ देता है। तुमसे यह कभी नहीं पूछता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, तुम क्यों इतनी पीड़ा में हो, तुम क्यों ऐसा झेल रहे हो। यदि तुम्हारे पास कोई संकट, कोई दुख तकलीफ है तो मुझे बताओ, मेरे पास इसका कोई निवारण होगा तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। यह सब एक विवाद कोई नहीं करेगा। तुम्हारा समय जैसे ही खराब शुरू हुआ वैसे ही तुम्हारे ने तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। वह तुमसे बात भी नहीं करना चाहते और ना आज तक बात किए हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, अपने अंदर एक घुटन महसूस कर रहे हो कि मैं जिसके लिए अपनी जान कुर्बान करता था, उनके सभी आदेशों का पालन करता था और उनके सभी कार्यों में सहायता करता था, आज वही लोग मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही मुझे कोई कोरी सुझाव और परामर्श देने के लिए मेरे पास आ सकते हैं और ना ही मेरा हाल चाल लेने के लिए मेरे घर आते हैं। जब तक उन्हें कुछ मुझसे प्राप्त होता था तभी तक ही मुझसे जुड़े हुए थे। बाकी अब जैसे ही मेरा समय थोड़ा विपरीत हुआ वैसे ही सभी लोग मेरा साथ छोड़कर जाने का फैसला ले लिए। मेरे बच्चे, ये बातें तो सत्य है, इसमें कोई भी असत्य बात नहीं है। जितना भी कहा गया है सब तुम्हारे जीवन के अनुसार ही कहा गया है, परंतु जब कोई साथ नहीं देता है तो इस संसार में तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारी माता तैयार होती है और तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है। तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं और परेशानियों को दूर करके तुम्हारे अंदर एक ऐसी चेतना जागृत कर देती है कि तुम अधिक से अधिक अपने कार्य में सक्षम और सफल होते चले जाओगे।
तुम्हारी चिंता का कारण मैं जान सकती हूँ। तुम बहुत ज्यादा चिंतित रहते हो, अपने घर की व्यवस्थाओं को लेकर, अपने घर के कार्य को लेकर और अपने घर के खर्चों को लेकर। मेरे बच्चे, घर चलाना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक एक पैसा जोड़कर घर को चलाया जाता है। व्यक्ति बाहर कमाने के लिए जाता है, दिन भर मेहनत करता है, शाम को उसे जो पैसे मिलते हैं उसे अपने परिवार के लिए कुछ सामग्री खरीदना है और कुछ पैसे बचा करके घर ले जाता है और उसे एकत्रित करता है। परंतु फिर भी उसकी संतुष्टि नहीं हो पाती है, क्योंकि वह जितना कमाता है वह सब खर्च होता चला जाता है। इधर काम कर ले जाता है, उधर बेवजह खर्च हो जाता है। तभी तुम चिंतित होने लगते हो और अपने मन में विचार करने लगते हो कि कब मेरे जीवन का सुधार होगा और कब मेरे सभी कार्य बिना रुके पूर्ण होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता का दुखी होना तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है, क्योंकि तुम्हारी माता किसी के लिए अपनी आंख में आंसू नहीं लाती है। उन्हें जब आंसू आते हैं, जब उनके भक्त किसी संकट और पीड़ा में होते हैं, तभी अपने भक्त के लिए रोती भी है और अपने आप को दुखी भी करती है। यदि उनके भक्त उनके लिए दुखी है तो माता कभी खुश नहीं रह सकती है। यही कारण है कि तुम अभी तक अंतर नहीं समझ पाए। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता का हृदय बहुत ही विशाल है। उनके अंदर प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। वह दानी और ज्ञानी है। वह भक्त वात्सल्य और करुणा की सागर है। इसलिए उन्होंने तुम्हारे प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित किया। वह अगर तुम्हारे लिए रो सकती हैं, तो क्या तुम अपने लिए उनके इस संदेश को पूरा सुन नहीं सकते हो? तुम्हें मेरी बात को तत्काल मानना चाहिए और मेरे संदेश का सम्मान करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता आज इतनी दुखी है, यह अपना दुख तुमसे बयान नहीं कर सकती है, क्योंकि तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर सिर्फ तुम ही नहीं दुखी हो। तुम्हारी माता तुमसे ज्यादा दुखी है, क्योंकि तुम्हें उन्होंने अवसर कई बार प्रदान करवाया। तुमने उस अवसर को अस्वीकार कर दिया। तुम्हारी इसी भूल की वजह से तुम आज इस स्थिति में पहुंचे हो। अन्यथा आज तुम्हारी ऐसी दशा नहीं होती और ना ही मुझे तुम्हारे लिए रोना पड़ता और ना ही तुम्हारे परिवार के सदस्य। और तुम रोते, क्योंकि मैंने जो तुम्हें प्रदान करने के बारे में सोचा था वह तुम तक पहुंच नहीं पाया। यदि वह तुम तक पहुंच जाता तो आज तुम्हारी स्थिति कुछ और ही होती और तुम एक खुशहाल जीवन जी रहे होते। तुम्हारी समस्त समस्याएं समाप्त हो गई होती। तुम एक बेहतर जीवन की शुरुआत कर होते। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन की जो स्थिति है उसका मूल कारण तुम ही हो। यदि तुम अपने आप में सुधार और परिवर्तन ले आते तो आज की यह स्थिति उत्पन्न ही ना होती। तुमने मेरी बात को ना मानकर मेरा उल्लंघन किया, क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहती थी और तुमने मेरी बात को नहीं माना। इसलिए मुझे दुख हो रहा है और मैं तुम्हारे लिए रो रही हूं कि मेरा एक प्रिय भक्त होकर मेरी बात को अस्वीकार किया और अपने जीवन के कठिन पलों से गुजर रहा है। उन पलों से गुजर रहा है जहां तक कि मेरी सोच नहीं थी और ना ही तुम्हारी सोच थी। मेरे बच्चे, तुम्हारी बात और विवाद से यह सब समस्याओं का जाल तुम्हारे ऊपर पड़ा है। यदि तुम अपनी माता की बात को मान गए होते तो आज स्थिति कुछ और ही होती। तुम्हारी समस्त परिस्थिति नियंत्रण में होती। कुछ गलतियों के कारण यह सब भोगना पड़ता है, इसलिए आज तुम भी भोग रहे हो। इस प्रकार से भोग रहे हो कि तुम्हारे लिए एक एक पल, एक एक दिन बड़ी ही मुश्किल से व्यतीत हो रहा है। तुम्हारे पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। आज तुम्हारी अपनी भूल की वजह से इस स्थिति तक पहुंच गए हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने जो भूल की तो कि यदि आज से मेरी बात को मान गए तो तुम्हारा जीवन अभी भी सुधर सकता है और तुम्हारे जीवन की यह जो भी समस्याएं हैं, जो भी तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं, वह सब समाप्त हो सकते हैं। परंतु यदि तुम मेरी बात के अनुसार चलते हो तो मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती हूं कि तुम किसी भी प्रकार से कष्टों से गुजरो और ना मैं यह चाहती हूं कि तुम हर एक उस चीज के लिए तरसो जो तुम्हारे लिए पहले पर्याप्त थी। मेरे बच्चे, जिस पर तुम इतना विश्वास करते थे, जिसे तुम इतना मानते थे, आज उसी ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, इसलिए तुम्हारे साथ छल किया है। वह जो दूसरा व्यक्ति है वह तुम्हारे कार्य में व्यवधान उत्पन्न करके तुम्हारी दशा और मनोदशा को बिगाड़ने का कार्य किया है। मैं तुम्हें कई बार संकेतों के माध्यम से यह बताना चाहती थी कि यह जो दूसरा व्यक्ति है जिस पर तुम इतना विश्वास और भरोसा करते हो, वही एक दिन तुम्हें इस परिस्थिति में पहुंचा देगा कि तुम्हारी सभी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी और तुम फिर कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, उसकी इच्छा यही है कि तुम्हारी उस तैयारी को वह निरस्त करना चाहता है जो तैयारी तुम अपने उन्नति के लिए कर रहे हो। अपने करियर को बनाने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है, तुमने बहुत प्रयास किया है, तुमने बहुत मेहनत की है, तब जाकर तुम अपने इस करियर को बना पाए। परंतु उससे पहले ही तुम्हारे साथ अनहोनी हो गई। तुम्हारे विश्वासघाती उस इंसान की वजह से आज तुम्हारा सब कुछ सर्वनाश हो गया है, क्योंकि उसने ही ऐसी परिस्थिति पर तुम्हें जो सलाह दी थी
उसने जानबूझकर बहुत ही गलत किया था। उसकी जो इच्छा थी वह अब पूर्ण हो गई है। वह तुम्हें इसी हालत में देखना चाहता था। आज वह हालत भी तुम्हारी हो गई है जिसकी वह इच्छा लेकर तुम्हारे पास